हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 12 तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, लेट एफ सच दैट एन इम्प्लाइज एन बी डिफाइंड बाय एफ एन। यहाँ पे अगर एन की वैल्यू ओड होगी तो क्या होगा, एन प्लस 1 अपॉन में 2, और एन की वैल्यू अगर इवन होगी तो होगा एन बाय 2। और जो एन है ये यहाँ पे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन 1 और ऑन 2 दोनों, उस फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें यही चेक करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये 1 फंक्शन है या नहीं। तो 1 फंक्शन चेक करेंगे। यहाँ पे एफ एन दे रखा है, एन प्लस 1/2 होगा अगर एन की वैल्यू ओड होगी, और n/2 होगा अगर एन की वैल्यू इवन होगी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर में 1 आता है तो 1 पुट करेंगे। 1 होता है ओड, तो n प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, तो ये 2/2 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 है इवन नंबर, इवन है तो n/2, 2/2 ये भी 1 आएगा। उसके बाद अगर हम पुट करेंगे 3, तो 3 यहाँ पे ओड है तो n प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 तो यह आ जाएगा 4/2, और कट करेंगे तो 2। ऐसे ही नेचुरल नंबर्स है तो नेक्स्ट नंबर लेंगे। अगर हम लेते हैं F4, 4 पुट करेंगे n की जगह, तो n इवन नंबर है तो n/2, तो यह आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 1 की इमेज 1, 2 की 1, 3 की 2 और 4 की 2। तो इसका एरो डायग्राम बना लेंगे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ भी 1 2 3 4, ऐसे ही कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पे 1 की इमेज बन रही है 1, 2 की इमेज क्या बन रही है 2 की भी इमेज 1, 3 की 2 और 4 की 2। तो यहाँ पे 1 और 2 की इमेज बन रही है 1, और 3 और 4 की इमेज बन रही है 2। मीन्स ये मैनली 1 फंक्शन है। यहाँ पे जो डोमेन है उसकी यूनिक इमेज नहीं बन रही, इसलिए 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे डोमेन हैव नो यूनिक इमेज, सो f इज नॉट 1 इसलिए ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। अब बाइजेक्टिव के लिए क्या होता है, 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी। अब यहाँ पे ये 1 ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम चेक करें, अगर ये ऑन 2 आ भी जाता है तो भी ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, हमें चेक करना है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो ये फंक्शन अगर 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे हेंस f इज नॉट बाइजेक्टिव। ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है नहीं, इसलिए यहाँ पे जस्टिफिकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर क्या रखा है, लेट a इक्वल टू r-3। मीन्स जो a सेट है उसके अंदर रियल नंबर्स है 3 को छोड़ के, बाकी जितने भी रियल नंबर्स है वो आएंगे सेट a के अंदर सिर्फ 3 को छोड़ के। एंड b, दूसरा सेट दे रखा है b, इसके अंदर है r-1, मीन्स सभी रियल नंबर्स 1 को छोड़ के। कंसिडर द फंक्शन f सच दैट a implies b डिफाइंड बाय fx x-2 अपॉन में x-3 इज 1 एंड ऑन 2। तो हमें यहाँ पे चेक करना है ये 1 ऑन 2 फंक्शन है या नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, और यहाँ पे हमें जस्टिफिकेशन देनी है अपने आंसर की।
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1, ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो यहाँ पे दे रखा है एफ सच दैट ए इम्प्लाइज बी। और एफ एक्स दे रखा है x-2 अपॉन में x-3। तो यहाँ पे अगर हम रियल वैल्यूज पुट करते हैं x की, तो 3 के अलावा सभी रियल नंबर्स आएंगे। तो हमने पुट कर लिया यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 2 1 - 3, यहाँ से -1 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 1/2। ऐसे ही अगर हम पुट करते 2 तो क्या आएगा 2 - 2 अपॉन में 2 - 3, तो आ जाएगा 0 अपॉन में -1, तो 0। ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 एक्सक्लूड है ए सेट में से, तो 3 नहीं लेंगे। उसके बाद 4, अगर हम 4 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4 - 2 अपॉन में 4 - 3, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे सभी की यूनिक इमेज आ रही है, 1 की 1/2, 2 की 0, 4 की 2। इस तरह से यूनिक इमेज बन रही है। तो ये 1 1 फंक्शन होगा। यहाँ पे ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। एरो डायग्राम से अगर चेक करें तो यहाँ पे वैल्यूज है 1 2 4, डोमेन में हमने वैल्यूज ली 1 2 4, और यहाँ पे 1/2 0 और 2। तो 1 की इमेज 1/2, 2 की 0, 4 की 2, इस तरह से आ रही है। तो डोमेन हैव यूनिक इमेज सो f इज 1 1, इसलिए फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अब यहाँ पे हमें जस्टिफिकेशन देनी है। तो 1 1 फंक्शन की जस्टिफिकेशन क्या होती है, अगर एफ एक्स इक्वल हो एफ वाई के, तो x इक्वल होगा y के, देन x इक्वल y। ये 1 1 फंक्शन की जस्टिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन देखेंगे, एफ एक्स दे रखा है x-2 अपॉन में x-3, एफ वाई क्या हो जाएगा y-2 अपॉन में y-3। अब यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई के इक्वल है, तो यहाँ पे x-2 x-3 इक्वल टू y-2 अपॉन में y-3, ये आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-2 मल्टीप्लाई y-3, और इस साइड y-2 मल्टीप्लाई x-3, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, x को -3 से करेंगे तो -3x, फिर -2 को y से करेंगे तो -2y, और -2 को -3 से करेंगे तो +6। ऐसे इस साइड y को x से करेंगे तो xy, y को -3 से करेंगे तो -3y, -2 को x से करेंगे तो -2x, और -2 को -3 से करेंगे तो +6, ये आ गया। अब यहाँ पे इस साइड भी xy है, इस साइड भी xy है, तो xy से xy कैंसिल, दोनों साइड 6 है प्लस का, तो 6 से 6 कैंसिल। उसके बाद क्या बच गया -3x -2y इक्वल टू -3y -2x। यहाँ लिख लेंगे -3x -2y इक्वल टू -3y -2x, ये आ गया। अब इसको नेक्स्ट पेज में सोल्व करेंगे आगे। -3x -2y इक्वल टू -3y -2x, ये वैल्यूज आई थी। अब x को एक साइड कर लेंगे और y को एक साइड, तो -3x
और -2x की साइड लेके आएंगे तो +2x, इस साइड -3y और +2y। तो यहाँ से आ जाएगा -x इक्वल टू -y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया x इक्वल y। यही जस्टिफिकेशन होती है 1 1 फंक्शन की। अगर f(x) इक्वल है f(y) के तो x इक्वल होना चाहिए y के, तो यही आ रहा है हमारा। तो ये 1 1 फंक्शन है, f इज़ 1 1। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जहाँ पे रेंज इक्वल हो कोडोमेन के, मीन्स जो कोडोमेन के नंबर्स हैं उन सभी की प्रीमेज बन रही हो। तो यहाँ पे जो हम नंबर्स लिए हैं ए और बी सेट के, तो सभी की इमेज बन रही है। तो यहाँ पे जो कोडोमेन के अंदर नंबर्स आएंगे उन सब की प्रीमेज भी बनेगी डोमेन के अंदर। राइट साइड में कोडोमेन का डायग्राम है और लेफ्ट साइड में डोमेन का। तो यहाँ पे रेंज इक्वल है कोडोमेन के, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कोडोमेन इक्वल है रेंज के। तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन की जस्टिफिकेशन क्या होती है, f(x) इक्वल y। ये जस्टिफिकेशन होती है ऑन टू फंक्शन की। तो यहाँ पे f(x) दे रखा है x - 2 अपॉन में x - 3। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी, तो हम f(x) को लिख सकते हैं y। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x - 2 अपॉन में x - 3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई में x - 3 इक्वल टू x - 2, ये आ गया। अब y को x से करेंगे तो xy - 3y इक्वल टू x - 2, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से x को एक साइड कर लेंगे तो xy - x इक्वल टू -2 + 3y। तो x कॉमन ले लेंगे तो y - 1 और ये -2 + 3y। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 + 3y और अपॉन में y - 1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो f और x की वैल्यू क्या है, -2 + 3y अपॉन में y - 1। x की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पे x - 2 है तो x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 + 3y -2। ऐसे ही नीचे x - 3 है तो -2 + 3y y - 1 -3। ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो नेक्स्ट पेज में सोल्व करेंगे। x की वैल्यू पुट की थी हमने -2 + 3y, ये वैल्यू आई थी हमारे पास x की। तो इसे पुट करेंगे -2 + 3y अपॉन में y - 1 इक्वल टू -2 + 3y अपॉन में y - 1 -2 अपॉन में -2 + 3y अपॉन में y - 1 -3, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा y - 1। तो यहाँ पे -2 + 3y और y - 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y - 1, ये आ गया। नीचे भी y - 1 एलसीएम, तो आ जाएगा -2 + 3y -3 और y - 1 मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे y - 1 से y - 1 कैंसिल, तो क्या बच गया, यहाँ से -2 +
3y, -2 को y से करेंगे तो -2y, और -2 को -1 से करेंगे तो +2 अपॉन में -2 + 3y, -3 को y से करेंगे तो -3y, और माइनस प्लस तो +3। अब यहाँ पे 3y प्लस का है और एक माइनस का, तो 3y से 3y कैंसिल, ऊपर 2 एक प्लस का माइनस का तो वो कैंसिल। यहाँ पे क्या आ गया, 3y - 2y y, और 3 - 2 1, तो यहाँ पे आ गया ये y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, f(x) = y। f(x) y के इक्वल है, मीन्स f इज ऑन टू, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। यही चेक करना था हमें, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर क्या रखा है, लेट f सच दैट r implies r बी डिफाइंड एज f(x) = x⁴। ये x⁴ है। चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, सेकंड में मैनी 1 और ऑन टू है, थर्ड में 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, और लास्ट में ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू। तो यहाँ पे ऑन टू और 1 1 की बात की गई है, तो पहले हम देखेंगे ये 1 1 फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे हम एरो डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं और जस्टिफिकेशन के थ्रू भी। तो यहाँ पे हम जस्टिफिकेशन से करेंगे। 1 1 फंक्शन की जस्टिफिकेशन होती है, यहाँ पे f(x) = x⁴ दे रखा है, तो 1 1 फंक्शन की जस्टिफिकेशन क्या होती है, अगर f(x) और f(y) दोनों इक्वल है तो x = y होगा। अगर f(x) = f(y) है तो x = होगा y। ठीक, तो यहाँ से f(y) क्या हो जाएगा, y⁴। अब f(x) इक्वल है f(y) के, तो x⁴ = y⁴। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगी ± y। यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो ± y आएगी, मीन्स एक बार तो x = y आएगा, लेकिन जब हम y माइनस लेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, तो x does not equal y, सो f is not 1 1, इसलिए ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, इस फर्स्ट ऑप्शन में क्या रखा है 1 1 फंक्शन है, तो ये ऑप्शन यहाँ से कैंसिल। सेकंड में क्या रखा है मैनी 1 और ऑन टू है, तो यहाँ पे हमें ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो ऑन टू फंक्शन की जस्टिफिकेशन होती है f(x) = y, ये ऑन टू फंक्शन की जस्टिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे f(x) दे रखा है x⁴, और अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो f(x) y होता है, तो y = x⁴। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी y 1/4 प्लस माइनस की, प्लस माइनस y⁴ 1/4। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव y⁴ 1/4 लेते हैं, y⁴ 1/4, तो हमारे पास क्या आएगा y⁴ 1/4 और इसकी होल की पावर 4, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल y। इसमें तो ये y के इक्वल आएगा, लेकिन अगर हम -y⁴ 1/4 लेते हैं तो -1 पावर 1/4 इंटू में 4, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आएगा -y। तो जैसे ही हम y की पावर माइनस वाले लेंगे, मीन्स x की जो वैल्यू लेंगे -y लेंगे, तो यहाँ पे -y आएगा, इसलिए f(x) does not equal y।
अब यहाँ पे एफ एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो मीन्स ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन में क्या रखा है, ऑन टू फंक्शन है, तो ये नहीं होगा। थर्ड में 1 1 क्या रखा है, ये भी नहीं। लास्ट में क्या रखा है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो यहाँ पे ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या रखा है, लेट एफ सच दैट आर इम्प्लाइज आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल 3x, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में 1 1 और ऑन टू है, सेकंड में मैनी 1 और ऑन टू है, थर्ड में क्या रखा है 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, और लास्ट में क्या रखा है ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे 1 1 फंक्शन की जस्टिफिकेशन क्या होती है, अगर एफ एक्स एफ वाई के इक्वल है तो एक्स इक्वल होगा वाई के। तो यहाँ पे एफ वाई हो जाएगा 3y, एफ एक्स एफ वाई इक्वल है तो 3x इक्वल 3y। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा x इक्वल वाई। यहाँ पे x इक्वल वाई आ रहा है तो ये 1 1 फंक्शन है। अब 1 1 दो ऑप्शंस में क्या रखा है, लास्ट और सेकेंड, ये दो ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में क्या रखा है कि ये 1 1 फंक्शन है। उसके बाद हमें देखना है ऑन टू, क्योंकि एक ऑप्शन में क्या रखा है ऑन टू फंक्शन है, एक में क्या रखा है ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन की जस्टिफिकेशन क्या होती है, एफ एक्स इक्वल वाई। अब एफ एक्स दे रखा है 3x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, तो y आ गया इक्वल होगा 3x के। यहाँ से x की वैल्यू ले लेंगे तो ये आ गया y अपॉन में 3। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, f y अपॉन में 3, 3 इंटू में y अपॉन में 3, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया y। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल है y के, तो एफ एक्स वाई के इक्वल है मीन्स ये ऑन टू फंक्शन है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन कैंसिल, जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा फर्स्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।